नमस्कार दोस्तों। आज मैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एवं थर्ड ईयर के लिए पर्यावरण एवं राष्ट्र गौरव के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे मैंने पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र से लिया है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपघटक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही आपको बताना है। तो अब चारों में से अपघटक हो जाएगा ए, कवक। बी है, दूसरा है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो चारों में से सही हो जाएगा सी, ऊर्जा। तीसरा है, निम्न में से कौन चट्टानों पर सबसे पहले उगकर पारिस्थितिकी अनुक्रमण शुरू करता है। तो तीसरे का हो जाएगा बी, लाइकेन। चौथा है, सामान्यतः इनमें से कौन पारिस्थितिकी अनुक्रमण में चरम अवस्था बनाता है। तो चौथे का हो जाएगा बी, वन। पाँचवा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पाँचवें का हो जाएगा सूर्य। छठा है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता है। तो छठे का हो जाएगा डी, बगुला। अगला है सातवां, निम्न में से कौन पदार्थों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सातवें का हो जाएगा डी, ए तथा सी दोनों, जीवाणु और कवक, शैवाल और कवक। निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आठवें का हो जाएगा डी, सभी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, तीनों सभी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन हैं। तो 9वें का हो जाएगा सी, जैविक एवं अजैविक। 10वां है, निम्न में कौन अजैविक घटक नहीं है। तो 10वें का हो जाएगा डी, जीवाणु। पारिस्थितिकी शब्द दिया है। तो पारिस्थितिकी शब्द बी, हीकल ने दिया है। अगला है 12वां, किसी खाद्य श्रृंखला में कितना प्रतिशत ऊर्जा एवं खाद्य स्तर से दूसरे में जाती है। तो इसका हो जाएगा ए, 10%। 13वां है, निम्न में से कौन सर्वाहारी है। तो मनुष्य सर्वाहारी है, सी। किसी भी खाद्य श्रृंखला में खाद्य स्तर 4 तक ही होता है, इसका कारण है। तो इसका कारण है डी, ऊर्जा का ह्रास। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह डी, बहुदिशी होता है। 17वां है, निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला के भाग नहीं है। तो इसका हो जाएगा बी, विषाणु। भूमि का उपजाऊ भाग बना होता है। तो 18वां हो जाएगा ए, ह्यूमस। भूमि का उपजाऊ भाग ह्यूमस से बना होता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। तो 19वें को हो जाएगा सी, दोमट। अगला है 20वां, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों में रंध्र नहीं पाई जाती है।
तो 20वें का हो जाएगा ए नागफनी। मृदा क्षरण से बचाने का उपाय है, तो इसका हो जाएगा वृक्षों का रोपण ए। 22वां है, मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा सी पहाड़ों में। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, तो 23वें का हो जाएगा लाल मिट्टी ए। ओजोन परत की मोटाई का मापक है, तो 24वें का हो जाएगा बी डाप्सन। 25वां है, वह क्षेत्र जहाँ दो पारितंत्र मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा ए एकोटोन। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा बी वर्षा वन क्षेत्र। अगला है 27वां, निम्न में से कौन सा राज्य वनों से सर्वाधिक आच्छादित है? 27वें हो जाएगा सी असम। 28वां है, वह क्षेत्र जहाँ भूजल का दोहन 85% तक हो चुका है कहलाता है, तो सी इसका हो जाएगा सी डार्क जोन। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसका हो जाएगा सी महासागर। जंगल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 30वें को हो जाएगा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 31वां है, हाइड्रोस्फीयर पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का क्या उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा डी जल प्रदूषण। इनमें से कौन सा जल संरक्षण की विधि नहीं है? भूजल निष्कर्षण। 33वां है, उष्णकटिबंधीय की ऊंचाई में प्रति 1000 मीटर की दर से 6.50 सेल्सियस की दर से हवा के तापमान में गिरावट जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा बी पर्यावरण गिरावट। 34वां है, इकोलॉजी में इकोस का मतलब डैश डैश खाली स्थान है और लोगों का अर्थ है खाली स्थान, तो चारों में से सही हो जाएगा 34 का ये हो जाएगा ए घर और अध्ययन। इकोलॉजी में इकोस का मतलब घर और लोगों का अर्थ मतलब अध्ययन। अगला है, अर्थवार्म और बैक्टीरिया कहा जाता है, तो ये हो जाएगा डिकम्पोजर्स सी। अर्थवार्म और बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स को कहा जाता है। वह क्षेत्र जहाँ ताज़ा पानी नमक के पानी के साथ मिलता है उसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा डी एस्चुरी। पारिस्थितिकी पिरामिड जो हमेशा सीधा होता है, ए ऊर्जा का पिरामिड। 38वां है, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण अजैविक कारकों में से कोई शामिल है, तो इन चारों में से कोई पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अजैविक कारक में शामिल है, तो ये हो जाएगा टी ए और बी दोनों, तापमान और पानी। पारिस्थितिकी के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं, तो 39वें को हो जाएगा ए जैविक और अजैविक के बीच अंतर क्रिया।
निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण जैविक कारक हैं जो जैविक समुदायों का संरचना को प्रभावित कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा सी, रोग। अगला है, इनमें से कौन जैविक और अजैविक दोनों हैं? तो 41वें को हो जाएगा डी, लिथोस्फीयर और वायुमंडल। शब्द पर्यावरण पुराने शब्द इन्वायरो से लिया गया है जिसका अर्थ है बी, परिवेश। हाइड्रोस्फीयर में शामिल हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में जल निकाय शामिल हैं। 44वां है, भूमि, पानी और हवा का क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे कहा जाता है? तो उसे ए, बायोस्फीयर कहा जाता है। अगला है 45वां, वायुमंडल पृथ्वी की सतह के ऊपर kms के ऊपर की ऊंचाई तक फैल सकता है? तो इसका हो जाएगा ए, 80 किलोमीटर। वायुमंडल की परतों में शामिल है? तो वायुमंडल की परतों में ए, स्ट्रेटोस्फीयर शामिल है। अगला है 47, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ओजोन गैस युक्त वायुमंडल की परत है? तो इसका हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फियर। तापमान की सबसे ठंडी परत -950 न्यूनतम तापमान सीमा है? तो इसका हो जाएगा मेसोस्फियर, बी। वायुमंडल की सबसे निचली परतें? तो वायुमंडल की सबसे निचली परतें हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों बस यही था आज के लिए BA BSc BCom के लिए पर्यावरण का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।